आपको ये नहीं पता कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का कैसे यूज करेंगे रीजन बताने के लिए, तो फिर एक काम कीजिए, मुझे 2 से 4 मिनट लगातार सुनिए और उस एग्जाम्पल्स को देखिए। पहली बात देखिए, यहां पर मैंने कहा सर मैं लेट हुआ, आई गॉट लेट। सेंटेंस देखिए, मैं पास्ट की किसी एक घटना को आपके सामने लिखता हूं जिसमें अपने लेट होने की मैं बात कर रहा हूं, आई गॉट लेट। पर आप में से बैठे किसी भी व्यक्ति को मैंने अपने लेट होने के पीछे की वजह तो नहीं बताई। कहां पता चल रहा है आपको? ये कहां पता चल रहा है कि सर मैं लेट क्यों हुआ? अब मेरा मन है कि मैं आपको बताऊं कि क्यों हुआ। तो सर लेट होने के पीछे की वजह यह है सर कि मतलब इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही थी तो सर मैं हो गया लेट। अब देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं सर। एक सेंटेंस जिसमें लिखा है कि मैं लेट हुआ, तो वहीं पे दूसरा सेंटेंस जो बता रहा है कि बारिश हो रही थी। अगर मैं दोनों बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ूं तो कहीं ना कहीं आपको एक काम के पीछे के रीजन का पता चल जाएगा। जैसे लेट होने के पीछे का रीजन क्या रहा? बारिश हो रही थी तो मैं लेट हो गया। अब मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस से अगर सोचूं तो मैं इस बात को यहां से ऐसे भी सोचता हूं, जरा ध्यान से देखना। बारिश होती है, रेन, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया। अब देखिए, दोनों जगह मैं अपने लेट होने के पीछे की वजह बता रहा हूं। मैंने यहां पे कहा कि मैं लेट क्यों हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं लेट क्यों हुआ, तो मैंने कहा बारिश की वजह से मैं लेट हो गया। फर्क क्या है बच्चों? फर्क बहुत सीधा सा देख पाए तो आप, यहां पर जो मैंने रीजन बताया वो पूरा एक सेंटेंस की मदद से बताया। मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली और एक सेंटेंस लिख दिया और बताया कि इसके पीछे का कारण ये है। बारिश एक चीज का नाम भी होता है। यहां पर मैंने एक चीज का नाम लिया और बता दिया कि मैं इसकी वजह से लेट हुआ। तो ये बात यहां पर अब क्लियर होनी चाहिए, ये वाली बात कि कंजंक्शन प्रेपोजिशन कैसे कलर करेंगे फंक्शन में। तो देखिए, अगर हम अपने लेट होने के पीछे की वजह को एक सेंटेंस से बताएं तो फिर इस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे बिकॉज इट वॉज, या सिंस इट वॉज, या एज इट वॉज, कोई भी एक वर्ड। सिंस इट वॉज रेनिंग आई गॉट लेट। नहीं, नीचे देखें तो यहां पे हमने किसी चीज का नाम लिया है, और जब हम सेंटेंस की जगह किसी का नाम लेके कहें कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो फिर वहां पर हम बेटा प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शंस का नहीं। जैसे बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से आई गॉट लेट। कितने आसान शब्दों में इसमें देखें तो क्या है कि जब हम अपने लेट होने के पीछे की वजह किसी का नाम लेके बताएं कि इसकी वजह से, कहता हूं आज तेरी वजह से पिटा हूं, तो देखिए अपने पिटने की वजह आपको बता रहा हूं, है ना। मम्मी की वजह से मैं लेट हो गया, तो मेरी लेट होने के पीछे मम्मी रीजन रही। तो एक तो रीजन बताने का तरीका ये है। दूसरा, वहां पे सड़क बन रही है इस वजह से लेट हो गया, तो अपने लेट होने के पीछे की वजह वहां सड़क बन रही है पूरा एक सेंटेंस बोल के बताई। आज हमारी ट्रेन लेट आई थी इसलिए मैं लेट हो गया, तो अपने लेट होने के पीछे ट्रेन लेट आई थी ये पूरा एक सेंटेंस से बताया है। तो यही फर्क है बच्चों। तो जब आप रीजन बता रहे तो दो तरीके हैं, या तो पूरा सेंटेंस लिख के या फिर किसी का नाम लेके। अगर किसी का नाम लेके वजह बताओगे तो फिर प्रेपोजिशन से बताना, और जब पूरे सेंटेंस से वजह बताओगे तो फिर कंजंक्शन से दिखाना। एवरीबॉडी, अब मैं दो सेंटेंस कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से देखो, इसकी इंग्लिश लिख के दिखाना, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी और आप भी। देखो सेंटेंस सुन लो पहले। अमित की वजह से कल मेरी पिटाई हुई। मेरी पिटाई हुई पैसिव है, देखते हैं कितने बच्चे लिख पाएंगे। अमित की वजह से कल मेरी पिटाई हुई। आगे देखिए, क्योंकि कल मैंने झूठ बोला था इसलिए मेरी पिटाई हुई। फिर सुनिए, अमित की वजह से कल मेरी पिटाई हुई, एक तो ये इंग्लिश लिखनी है। क्योंकि मैंने कल झूठ बोला था इसलिए मेरी पिटाई हुई, एक आपको ये लिखना है, लिख के दिखाओ। देखो, सबसे पहले तो एक सेंटेंस सोचो, कल मेरी पिटाई हुई, इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? कल मेरी पिटाई हुई, नहीं वो तो डांट पड़ी। पिटाई पिटाई पिटाई, बिटन, कौन इंग्लिश में पूरा बताओ। आई वॉज बिटन येस्टरडे, पैसिव है बेटा। पिटाई करने वाले व्यक्ति का मैंने जिक्र ही नहीं करा, किसने पीटा, पैसिव है। आई वॉज बिटन, कब पिटाई हुई सर? येस्टरडे, आई वॉज बिटन येस्टरडे। एक ये सेंटेंस रहा, ठीक है। आई वॉज बिटन येस्टरडे, कल मेरी पिटाई हुई, है ना। पर क्यों हुई, है ना, ये सुनो।
बेटे ध्यान से देखो, अब मुझे क्या बताना है कि पिटाई, गाइस अब क्या बताना है, पिटाई क्यों हुई। बेटे इसको ना पैडलर रख के देखो। देखो बड़े शांत मन से एक बार फिर से सुन के देखना मैंने क्या पढ़ा है। जब हम इंग्लिश में रीजंस बताना चाहते हैं तो रीजंस बताने के लिए हमें दो तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम किसी भी काम के होने के पीछे के रीजंस को बताना चाहते हैं तो इंग्लिश में रीजंस बताने के हम दो तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उनको नाम से मैं बताऊं तो एक कैटेगरी कंजंक्शंस की है जो कि बोर्ड पे लिखी है बिकॉज, एज, सिंस और फॉर। एक कैटेगरी प्रेपोजिशंस की है जो कि लिखा है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू और ऑन अकाउंट ऑफ। पहले तो उनको देख के पता चलना चाहिए में से कौन कंजंक्शन और कौन प्रेपोजिशन है। फिर पॉइंट आता है सर इसको यूज कैसे करते हैं, कि कंजंक्शंस कब लगानी और प्रेपोजिशंस कब लगाते हैं रीजंस वाली। तो देखिए मैंने क्या करा, एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज बीटन येस्टरडे, कल मेरी पिटाई हुई। पर मैंने इस सेंटेंस में ये तो कहीं भी नहीं बताया सर क्या कि मेरी पिटाई क्यों हुई। क्या हुई, पिटाई हुई, पर क्यों हुई नहीं बताया। अब मेरा मन हुआ कि मैं पहले आप लोगों को रीजन बता दूं कि मेरी पिटाई क्यों हुई। तो देखिए मैंने पहला रीजन क्या बताया कि कल मेरी जो पिटाई हुई वो मेरे भाई की वजह से हुई। तो मेरे पिटने के पीछे जो रीजन था वो मेरा ब्रदर था सर। अब देखिए मेरी पिटाई हुई पर किसकी वजह से, भाई की वजह से। अब दूसरा आ जाओ, मैं कह रहा हूं कल मेरी पिटाई हुई पर मेरे पिटाई होने की वजह क्या थी, आई टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला। अगर मैं दोनों बातों को जोड़ता हूं तो आप लोगों को यह पता चल जाता है कि पिटने के पीछे की वजह क्या है। और मैंने अभी कहा था रीजन बताने के लिए आप दो अलग अलग कैटेगरीज यूज कर सकते हैं, एक कंजंक्शन वाली और एक प्रेपोजिशन वाली। पर ऐसा नहीं है कि मन आपका जो करे वही लगा दो आप, इसमें भी एक नियम है। सुनो, जब हम रीजन बताने के लिए किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, हम रीजन बताते हैं और रीजन बताने के लिए हम पूरा का पूरा एक सेंटेंस लेके आते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में सर हम कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशंस का क्यों नहीं करते सर, क्योंकि प्रेपोजिशंस अपने बाद लेती है नाउन या फिर लेती है प्रोनाउन। अगर हमने प्रेपोजिशंस का यूज करना है तो प्रेपोजिशंस का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, सेंटेंस के लिए तो नहीं होता। तो जब आप वजह बताने के लिए किसी नाम को लेके आओ, किसी प्रोनाउन को लेके आओ, जैसे मैंने कहा भाई की वजह से पिटाई, तो भाई तो एक नाउन हो गया सर, नाम हो गया, व्यक्ति बताया। ऐसे शब्द जो व्यक्ति चीज को दिखाए वो नाउन प्रोनाउन। तो वजह बताने के लिए किसी का नाम ले रहे हैं तो फिर एक काम करना, आपको यहां पे प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर आई वॉज बिटन। अगर आप रीजन बताने के लिए पूरा का पूरा सेंटेंस लेके आए हैं तो फिर प्रेपोजिशन मत लगाइएगा, कंजंक्शन है आपके पास, कोई भी एक ले लो। ज्यादा अननोन रीजन के लिए बिकॉज बहुत चलता है, बिकॉज आई टोल्ड अ लाई आई वॉज बिटन। ये दो कंसेप्ट है सर रीजन बताने के, ये दोनों आपको आगे से तंग नहीं करने चाहिए। बस कितना सा याद रखना है, एक बार रिकैप लगा के देख लो कि जब आप वजह बता रहे हैं किसी भी काम के होने की तो तरीके हैं दो। पहला तरीका क्या कहता है, सेंटेंस ले आओ, और सेंटेंस ले आए तो फिर कंजंक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। किसी का नाम लगा दो, ट्रेन की वजह से, बारिश की वजह से, बस की वजह से, कार की वजह से, नाम लो। तो फिर तेरी वजह से, इसकी वजह से, मेरी वजह से, हमारी वजह से। कितनी बार बोलते हैं मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो जब नाम लेके ऐसे बोलेंगे तो फिर प्रेपोजिशंस। और सेंटेंस बोलेंगे, मैं गिर गया था इस वजह से, आज तो मेरी ट्रेन लेट आई इस वजह से, बारिश हो रही थी, सेंटेंस बोले इस वजह से। तो जब सेंटेंस के साथ रीजन बताएंगे तो फिर कंजंक्शंस आपके पास मौजूद है। एवरीबॉडी यस नो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना अच्छे से? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी कमेंट करके बताना क्लियर है। सर एक नोट बनवा दूं, डाउट है बेटा आपका, पूछिए। हाँ, अच्छा एक बार तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बच्चों कि रीजन बताने वाले सेंटेंसेस को हम आगे ही लिखते हैं, आप इसे पीछे ले जाओ। देखो ऐसे, आई वॉज बीटन बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, आई वॉज बीटन बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। दूसरा देखिए,
आई वॉज बिटन बिकॉज आई टोल्ड अ लाई। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे सब सुनो। बच्चे ने कहा सर क्या रीजन बताने वाले वर्ड्स हमें आगे लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, अब पीछे भी लिख लो सर। आगे लिखोगे तो कॉमा लगाना, पीछे कुछ लगाना ही नहीं है। आप ऐसे कह दे, आई वॉज बिटन बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, आई वॉज बिटन बिकॉज आई टोल्ड अ लाई। तो आगे पीछे कहीं लिख लो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।